राजस्थान के चूरू के पास बुधवार यानी 9 जुलाई 2025 की सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया। रतनगढ़ में अचानक वायुसेना का एक जगुआर ट्रेनर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के 2 पायलटों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए। इस दुर्घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। IFA ने लिखा कि भारतीय वायुसेना एक जगुआर प्रशिक्षक विमान 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के चूरू के पास एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में दोनों पायलटों को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई। किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय वायुसेना इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। इस दुर्घटना का चश्मदीद होने का दावा करने वाले राजदीप ने कहा, मैं अपने खेत में बैठा था जब मैंने अचानक धुएं का गुब्बार देखा। पायलट के शरीर के अंग बिखरे हुए पाए गए। IAF की एक डायरी भी मिली और हमने इसे SHO को सौंप दिया। पायलट ने गांव को बचाने की कोशिश की, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। सर, किस तरह का मामला हुआ? किस तरह से दुर्घटना? सर, वो समझ लो कि मेरा खेत है, मैं खेत के अंदर बैठा था। मेरे पास में मेरे भैया आए हुए थे, उनको मैं साथ में कैंपर गाड़ी से यहाँ पहुंचा। 5 धुआं का गुब्बारा था, बिल्कुल काला। प्लेन क्रैश होने के बाद एकदम धुआं गोवा कोई गंदित रहा और उसमें जो भी मतलब पायलट साहब जो ऑन एक्सपायर हो गए, उनकी जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, अलग अलग मिले हैं। वैसे बयान उपलब्ध भी कराया दिया भी है धंधों में, और एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली, साथ में एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली थी। वो एयरफोर्स की डायरी हमने SHO राजेंद्र कमल जी को दे दिया। तो सर, अगर बारिश अगर गांव में पड़ता तो सर बहुत बड़ा नुकसान होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पायलट की सूझबूझ, पायलट ने गांव को बचाने के लिए अपना अथक प्रयास किया था, ये कन्फर्म है। आपका नाम? राजदीप। इस दुर्घटना को लेकर पूर्व बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा, विमान दोपहर करीब 1 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सभी वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय वायुसेना के अधिकारी यहां मौजूद रहे। जैसे ही हमें सूचना मिली, मैं अपनी टीम के साथ यहां पहुंचा। हमने अधिकारियों से बात की और हम प्रशासन की मदद के लिए वहां रहे। सर, ये कब किस समय की घटना है? और 1 बजे के आसपास की है, 1 बजे से थोड़ा पहले की बताते हैं। सर, अभी कौन कौन अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं? यहाँ पर सभी बड़े अधिकारी हैं। एयरफोर्स के अधिकारियों के अलावा प्रशासन, बीकानेर से डिविजनल कमिश्नर साहब, IG साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब, ADM साहब, एडिशनल साहब, जितने भी अधिकारी हैं सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज भी आ गई थी, CMHO आ गए, बाकी सारे अधिकारी लोग आ गए। हमको जैसे ही सूचना मिली, भानुदा गांव से सूचना मिली, हम तुरंत प्रभाव से यहाँ मेरी टीम के साथ में सबसे पहले पहुंचे। हमने तुरंत वहाँ नगर पालिकाओं को, राजलेश्वर नगर पालिका, रतनगढ़ नगर पालिका को, आपकी दमकल, तुरंत प्रभाव से दमकल रवाना करी। अधिकारियों से बात की, IG साहब से बात की, कलेक्टर साहब से बात हुई, सब लोगों से बात हुई और पूरे प्रशासन के साथ में हम लोग यहाँ सहयोग करने के लिए आए। बता दें कि जगुआर फाइटर प्लेन ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है। ये ग्राउंड अटैक और एंटी-शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 1.5 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इसके साथ ही 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकता है। इस घटना को लेकर हर कोई गमगीन नजर आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। घटना के तुरंत बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और राहत बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति दे। राज्यपाल हरिबाहु बागड़े ने भी दुर्घटना में शहीद हुए पायलट और को पायलट के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सुपर सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने भी दुर्घटना पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चूरू में आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान क्रैश में शहीद हुए पायलट तथा को पायलट को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।
ईश्वर इन्हें धैर्य तथा संबल प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।